मैं नहीं हूँ काला। ओ हेल्प आ रही है नेबुला से, मुझे हेल्प आ रही है लेकिन फाइनली गुड टू सी हर बैक इन इंडिया। शी हैज कम बैक, यूएस से आ गई हैं। तो अभी आपको मिस कर रही थी आप ये सारी चीजें। तो आप पूरा एक साल जो था वो आप पूरा गायब रहे हो, एक बार भी नहीं आए थे? बहुत नहीं, इंडिया नहीं आई एक बार भी नहीं आए थे? पैसे नहीं थे या मन नहीं था? अच्छा अभी अब आएंगे, अब वापस आएंगे, सब कुछ वापस आएगा। अब डॉगी घूमने जाएंगे बड़ी बात। हाँ ना, अभी लेकिन लोगों को पता नहीं है एक्चुअली सी, उनको ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली कुछ आउटसाइड वर्ल्ड में भी राइवल्स हैं। बट मुझे ऐसा हमेशा से फील होता था कि जो क्रिएटर हैं एंड एसएटीएल और गॉडलाइक में, उनको फ्रेंड्स होना चाहिए। राइवलरी जो ई-स्पोर्ट्स वाली रहनी चाहिए। हाँ, मतलब आई थिंक उनको बैक ऑफ द कैमरा ऐसा लगता है कि नहीं है, बट हम लोग मुझे लगता है कि इतना ऑडियंस का राइवलरी जो हो चुका है ना, उसमें हमारे बीच में हिचक आ चुकी है कि टू अप्रोच फर्स्ट। लेकिन अब हम सुपर बेशरम हो चुके हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मैं भी हो चुकी, पहले मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, अभी मैंने कहा क्रिएटर्स को बेशरम होना होगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं आऊंगा सेक्टर 19.5 में आपके पास और आप सेक्टर 19 में आइएगा, फिर हम लोग साथ में जो है रील और वीडियो बनाएंगे। डन डील है? आपने ये करा है? हाँ, मैंने इनिशिएट कर दिया है, अब होगा साथ में। भाई कभी एक गॉड लाइक वाला मिल जाए, माँ कसम, एक बार दिख जाए बस कोई सोल से। मैं बोल रहा हूँ कभी एक गॉड लाइक वाला मिल गया ना मेरे को, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, बस एक बार दिख जाए। अरे मेरी जान कैसा है। अरे यार पर तो वो भी पहुंच सकते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतनी शांति के बाद अब जो केओस आएगा वो कैसा आएगा। बट विक्टोरियस समझ ये किया, दो प्लेयर्स दो तरफ खड़े थे और जेनेसिस के दोनों प्लेयर्स अंदाजा तक नहीं लगा पाए कि क्या हुआ उनके साथ। लेकिन मैं बात कर रहा था मेजी, मैं बात कर रहा था नेबुला की। हाँ वो शांत है, लेकिन इस मैच में चिकन डिनर शायद अशांति की तरफ ले जाए उनको, और ये जरूरी भी है नेबुला के लिए। सबसे पहले जब रोटेशनल क्लैश में मिथ के सामने वो आए थे और वहां से जो डिसएंगेजमेंट उन्होंने दिखाई थी वो उनके लिए सही साबित होती हुई। मिथ के लिए भी आप वही सेम बात कह सकते हैं, क्योंकि मिथ वो अभी भी अपनी 3 प्लेयर्स के साथ 7 टोटल फिनिशेस निकाले। बीस्ट वो स्पॉट किए गए, नारू बड़े आसानी से जो फ्रैग था बीस्ट का वो उन्होंने कंफर्म किया। वेल्ट के पास 4 फिनिशेस हैं, पर ओरंगुटान ये 12वां फ्रैग था जो ओरंगुटान ने निकाला है। और मैं देखकर खुश हूं कि आज के दिन पर आरू बढ़िया फॉर्म में है वो खिलाड़ी। देखिए टॉप क्लास फॉर्म भी दिखाई है, टीम वर्क भी बहुत अच्छा और इंडिविजुअल प्लेयर्स ने काफी अच्छा खेला। आतंकी का रोल हम नहीं भुला सकते, कल भी बेहतर खेला था, आज भी बेहतर करते हुए मजा आ रहा है देख के ओरंगुटान को, क्योंकि जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूशन में तब्दील हो रही है आज के दिन में। लेकिन आपने जैसा बताया विक्टोरियस सिमर्स अब वो ओवरऑल स्टैंडिंग में दूसरे पायदान पे है। मेजी 2 प्लेयर्स अभी भी टिके हुए इस मैच के अंदर। अगर यहाँ पे टॉप 5 को और बेहतर बनाया जा सके, अगर वो टॉप 4 में आ गए, मे बी टॉप 3, अगर टॉप 2 या चिकन भी निकालते हैं तो बहुत बड़ा मैच हो सकता है विक्टोरियस सिमर्स के लिए। बट कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी ओरंगुटान, मिथ, वेल्ट, नेबुला। हम कह रहे थे डे नंबर 2 इज द डे ऑफ कमबैक्स, लो आ रहा है कमबैक। पर देखिए प्रॉब्लम इसी बात की है कि रोंडो में ही बस आपको वो कमबैक करके रुक नहीं जाना है। आपको इरांगल और मिरामार वहां पर भी रोंडो का एटलीस्ट 75% तो खेलना ही होगा, ताकि आप अपनी टीम को डे एंड पर ओवरऑल स्टैंडिंग में काफी ज्यादा ऊपर रख पाए। टीम जेनेसिस का तो वैसे भी हमने इरांगल देखा ही है, कितना बढ़िया वो खेलते हैं। पर ओरंगुटान पूरा जोन का जो शिफ्ट है वो उनके पास आ चुका है। और रोंडो के अंदर ओरंगुटान का वैसे भी गेम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज रहा हो, चाहे वो इंडियन सर्किट रहा हो, हर जगह ओरंगुटान। रोंडो में तो शानदार वो खेल कर गए हैं। देखिए अब तो कोच भी इंटरनेशनल आ चुका है, बट यहाँ पे लड़ने की बारी वेल्ट की है। वेल्ट के शाम पहले प्लेयर को डाउन किया, नेबुला ने बहुत तेजी से आक्रमण किया, लेकिन फायदा इतना ज्यादा ना उनको हुआ ना वेल्ट को हुआ। दोनों की तरफ से कैजुअलिटीज अब आती हुई बता दी। अब उनको अंत करना है अपने अपोनेंट का, इस नेट के साथ ही वो करना पड़ेगा। नेट्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं, दोनों तरफ के नेट, दोनों ने डैमेज दिया। बट नेबुला इतनी देर से पेशेंस दिखा रहे थे, लेकिन उनका हुआ अंत और इस समय पे आई है एक थर्ड पार्टी मिथ, दे आर हियर एंड दे आर विनिंग। पर इन सब के बीच में विक्टोरियस सिमर्स, उनको आप देखिए अपने 2 प्लेयर्स के साथ ही सही, पर वो टीम अब जोन के अंदर जाने के लिए तैयार है। मिथ उनकी एक शानदार वापसी है, वहीं पर ओरंगुटान 13 टोटल फिनिशेस वो टीम निकाल चुकी है और चिकन डिनर के वो बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि मिथ वो तो विक्टोरियस सिमर्स के साथ फाइट लेने वाले। पर विज़गॉड उन्होंने हर्षिल को देख लिया, हर्षिल वो डाउन हुए और लुसिफर थोड़ा रोटेशन करने के लिए आए थे, पर जैसे ही प्लेयर डाउन हुआ वापस गाड़ी मोड़ी, चले गए अपने प्लेयर्स के पास। जी पर विक्टोरियस सिमर्स यहाँ पे अभी भी जीत सकती है। एक और टीम का एलिमिनेशन, ये तो 2 ओवर से स्क्वाड खेल रहे हैं, क्लासिक बना दिया इस मैच को। 10वां फ्राई विक्टोरियस सिमर्स के लिए। हालांकि ओरंगुटान अभी भी मैच के अंदर मौजूद। ओजी एक शानदार कमबैक उनकी तरफ से आता हुआ। आतंकी ने शुरुआत जो कराई इस मैच में,
वो अंत की तरफ भी ले जा सकते हैं और शॉट्स आरू के माफिया डाउन हुए। नाउ विक्टोरिया समर्स डाउन टू अ सिंगल प्लेयर। पर वहीं पर अगर हम ओरंगुटान की बात करें, देखिए हैदराबाद का जंगल हो या फिर चेन्नई की ये नगरी, ओरंगुटान बीजीएमआई के कल भी स्ट्रॉन्ग थे, आज भी वो स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ये चीज फिर से प्रूव करके दिखाई। वो 16 फिनिशेस के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं। हनी उनके ऊपर भी जो एंगल चार थे, फ्यूरी उन्हें वो मिल गया और इस नॉक के बाद जो नंबर्स गेम है वो फिर से बराबरी पे लेके आते हुए वाइपर प्लीज जोन के बाहर उनका कंफर्मेशन। फॉक्स उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। हंटर का ये ग्रेनेड फॉक्स के लिए काफी हो सकता है और जी हाँ, फॉक्स के लिए काफी हुआ भी। एलिमिनेशन हुआ टीम तमिलास का, लेकिन जेनेसिस नंबर्स गेम जो बराबरी पे लेके आने की बातचीत कर रहे थे, टर्मी ने उसे टर्मिनेट कर दिया और अब जो रिवाइवल का खेमा है वो पूरे अच्छे तरीके से रश बॉय देखते हुए अपने आईजीएल्स को रिवाइव वहां पे देने में हो जाएंगे कामयाब जेनेसिस। अगर ये ग्रेनेड इंपैक्ट बनाया तभी आप इस मैच को अपने नाम करके जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा चिकन अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन जिस नंबर के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ एलईएफपी आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ से चिकन निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ग्रेविटी अगर ये नॉक निकाले पॉसिबिलिटी आपके लिए बढ़ सकती है, बट वो पॉसिबिलिटी ज्यादा देर तक ना हो सके, इसका ध्यान रखा गया। एलिमिनेट किया गया इस मैच से जेनेसिस को। और अभी भी वाइल्ड फैंक्स उनके पास एक मौका रहेगा। एक भी फिनिश वाइल्ड फैंक्स ने अभी तक नहीं निकाला है, पर ये जो पूरी फाइट हुई ना, वाइल्ड फैंक्स ने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से रीपोजिशन कर दिया है और अब लर्न फ्रॉम पास्ट के पास ब्रीथिंग स्पेस बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ये मौका है वाइल्ड फैंक्स के पास, अगर वो थ्रोएबल सही दिशा में जाते हैं, अगर एक ओपनिंग वो क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, लर्न फ्रॉम पास्ट के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और वैसा ही होता भी हुआ। गॉटन एक ग्रेनेड वो आगे की तरफ थ्रो करेंगे, टर्मी वो डाउन। ये मौका है वाइल्ड फैंक्स के पास वापस ऊपर की तरफ आने का, ये मौका है उनके पास पोडियम तक पहुंचने का और कॉटन अपनी टीम का एमवीपी एक बार फिर से शाइन करता हुआ। लर्न फ्रॉम पास्ट वो बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ और अब वहां से आगे बढ़ पाना वो इम्पॉसिबल सा नजर आता हुआ। वाइल्ड फैंक्स, द रिडेम्पशन आर्क कंटिन्यूज, द डोमिनेशन कंटिन्यूज एंड दे नेट ने नेबुला की मुश्किलें बढ़ाई। एक ट्राइफेक्टा बन चुका है जहां पे टीम सोल अब एक सैंडविच सिचुएशन में फंसती हुई। अब देखने वाली बात रहेगी यहाँ से सोल कैसे निकलती है। 3 नेड एक साथ गॉब्लिन के ऊपर डाले गए ताकि वो ओपनिंग निकल पाए। ओह माय गॉड, गॉब्लिन अपने आप को कितनी देरी तक बचा पाएंगे, बट ये एक क्रॉस फायर सेटअप साबित हो सकता है फायदेमंद सोल के लिए, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स अलग अलग एंगल को होल्ड कर रहे हैं। आप देखिए जोकर को, उनके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे समय पे अगर गॉडलाइक के प्लेयर आगे बढ़ते हैं बिना इंटेल के, जोकर मौका बना सकते हैं। जोकर गेम चेंज कर सकते हैं, पहले भी कई बार उन्होंने गेम चेंज किया है, बट मेटा निंजा बार बार वो भी स्प्रेस दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक नॉक नहीं आया है, जो सबसे बड़ी बात है। टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक, नेड्स बस अब खत्म होने को आए हैं। हर किसी ने कितने सारे नेड्स का इस्तेमाल करा, यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक एक बार फिर से चल रहा है, गॉब्लिन वहां पे डाउन और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉडलाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर ये मिसेस, जोकर मिस्ड इट, जोकर मिस्ड बिग। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 13 बढ़िया फिनिशेस गॉडलाइक के पास जाते हुए, बट अब मेटा निंजा के प्लेयर भी उनके करीब लेजेंड अकेले देखने को मिलते हुए। शैडो अकेले आगे आए हैं, बाकी सारे प्लेयर मेटा निंजा के अभी भी पीछे की तरफ। बट ये एक बढ़िया अप्रोच थी, आप गॉडलाइक को देखिए, वो तुरंत अपने आप को पीछे लेकर आ चुके हैं। हालांकि ऐसे समय में मान्या का नॉक होना शैडो के लिए मौका बना सकता है। वो लगातार थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, अभी भी उनके पास वो 3 मोलोटोव है और सोचिए कि ऐसे समय पे अगर एक और नॉक निकाल दिया जाए, गॉडलाइक को परेशान किया जा सकता है और अपोलो फियर्स वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्लोज मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, बट मानिया वहां पे डाउन है, पावर बहुत करीब आते हुए, बट उसने भी एक प्ले को डाउन किया, वो नेट कमाल साबित हुआ। मेटा निंजा के फियर्स यहाँ पे करीब जरूर है, बट टीम सोल के पास मौका बन सकता है। मेटा निंजा स्टिल गॉट द नंबर्स गेम एडवांटेज हियर। व्हाइट टाइगर भले ही दूर है, बट फियर्स यहाँ पे मौजूद है, वो फ्रैग कंफर्म करने पड़ेंगे। बट दूसरी तरफ जोनाथन, द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गॉडलाइक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, सोच ये भी है कि आप अपने प्लेयर्स को अभी भी रिवाइवल दे सकते हैं। और वहां पर मेटा निंजा को देखिए, उन्होंने अपने रिवाइवल दे भी दिए, उनका एक प्लेयर रिवाइव हुआ। फियर्स ने मान्या का कंफर्मेशन लिया। एस पावर के बचने की संभावनाएं भी ना के समान, आप समझिए। अब गॉडलाइक को केवल 2 प्लेयर्स के साथ इस गेम को आगे लेकर जाना पड़ेगा। बट मैं लेजेंड के बारे में भी जानना चाहता हूं, उस अकेले प्लेयर के बारे में। क्या ये एक प्लेयर किसी भी टीम के लिए सरदर्द साबित हो सकता है? 4v2v1 का बैटल, एक उम्दा नेड, एक उत्कृष्ट नेड, एक उन्मत्त नेड ये देखने को मिलता हुआ।
जॉनी का कंफर्मेशन लिया। हम चर्चाएं करते हैं मेटा निंजा की इरेंगल के डोमिनेशन के बारे में। वो डोमिनेशन अब उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। डे 2 पे कमबैक की कई कहानियों के बारे में हमने जिक्र किया, बट मेटा निंजा का ये कमबैक अगर वो चिकन निकालते हैं तो सच में कमाल हो सकता है। सामने गॉड लाइक एडमिनो भी है, टीम सोल के लेजेंड भी है, बट मेटा निंजा चारों प्लेयर्स नंबर्स गेम एडवांटेज के साथ अब वो पुश करते हुए। हालांकि अभी भी इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी है, प्लेयर्स को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। लेजेंड इज स्टिल देयर। लुक, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन एडमिनो और लेजेंड का दोनों का यही है कि कम से कम वो सेकंड स्पॉट तक आए, वो 6 पोजीशन के अंक लेके जाएं। बस देखने वाली बात है वो मिलते किसको है। हमने देखा है लेजेंड को चमत्कार करते हुए, हमने देखा है एडमिनो को क्लच करते हुए, बट क्या ऐसे समय पे मेटा निंजा कोई गलती करेगी? उनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। एडमिनो और लेजेंड ऐसे समय पे अगर दोनों ही एक एक नॉक निकालते हैं, मे बी मेटा निंजा के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़े। एडमिनो व्हीकल लेकर दूसरी दिशा में गए, बट जिस दिशा में वो जा रहे हैं दिशाहीन होने की संभावनाएं। लीजिए, अपोलो ने वो एक और अंक अपनी टीम को लाकर दिया। लेजेंड अपनी टीम के लिए वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर आए। मेटा निंजा के अपोलो को इंफॉर्मेशन भी कि वो प्लेयर कहां पर है। 1v4 करना लगभग असंभव होता हुआ। वो नेड, वो मोलोटोव, ओह माय गॉड, अपोलो अपनों ही मोलोटोव से बाहर होते हुए, बट मेटा निंजा आज के दिन का वो कमबैक, रेंगल में डोमिनेशन, एक बढ़िया चिकन डिनर उनका देखने। सर्वाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। रोमन अभी भी वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, बट निंजा बॉय का वो ग्रेनेड और रोमन वो इस मुकाबले से बाहर। टीम रेकनिंग जिनके पास सबसे बेहतरीन पोजीशन थी वो भुना नहीं पाए उस पोजीशन को, और रेवेनेंट एक्सपार्क के उस अनएक्सपेक्टेड स्लैमिंग के साथ ही जो सफर है वो समाप्ति की तरफ चलना शुरू हो चुका था। और जो अंतिम नेल इन द कॉफिन है वो निंजा बॉय ने लगाया जरूर, बट अब देखना ये कि लर्न फ्रॉम पास्ट क्या वो अपने आप को कैसे भी रीपोजिशन कर सकते हैं। 4v4 की ये फाइनल बैटल, और मेजी ये तीनों ही ऐसी टीम्स जिनको आवश्यकता है एक कमबैक की। जहां पर एलएफपी ज्यादा फिनिशेस नहीं निकाले उन्होंने, 2 जो फिनिशेस है मात्र वही उनके पास, पर जोन के अंदर जानी अभी भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने। गाड़ी लेकर वो आगे गए तो सही, पर ओमेगा ये आईजीएल अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता हुआ अभी तक 2 फिनिशेस निकाले। तीसरा फ्रैग उनके सामने रहने वाला है, और एलएफपी उनके एक प्लेयर डाउन हुए एंड पेन वो तो सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है। हवरक्राफ्ट लेकर वो प्लेयर आगे बढ़ गया, टॉमी वो हवरक्राफ्ट के ऊपर प्लेयर चढ़ चुका है, पर सामने से एक और जो गाड़ी है वो आने वाली है, और इसी के साथ एलएफपी उनका पूरा खेमा यहाँ पर बिखेर दिया गया। और रेवेनेंट एक्सपार्क थोड़े और एक्स्ट्रा फिनिशेस की तलाश में। इट लुक्स लाइक इट्स पर्सनल फॉर रेवेनेंट एक्सपार्क राइट नाउ। 3 टीम्स, 9 जो खिलाड़ी है वो इस मुकाबले में अभी भी शेष, और नाइट पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर डील किया गया, पर अभी भी वो खिलाड़ी समहाउ सरवाइव करता हुआ। चलिए फाइनली पंक का वो कनेक्शन, द मामा मेंटालिटी राइजेस वंस अगेन। ओमेगा एक ग्रेनेड तो उनके द्वारा भी आया। ये हम्बल आईजीएल हार आज तक इस खिलाड़ी ने मानी नहीं, तो यहां कैसे एक कोशिश तो वो भी करना चाहते हैं, पर फिनिश कंफर्मेशन नाइट का आ चुका है। और अब एक 4v3 की सिचुएशन जहां भले मैन एडवांटेज रेवेनेंट एक्सपार्क के पास, पर पूरा सर्कल K9 के खाते में, और इसीलिए K9 वो आगे रश करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। स्लग उनके पास पोजीशनिंग इस वक्त बहुत ज्यादा शानदार है, बिल्कुल भी चहलकदमी की कोशिश नहीं। उनको भी पता है कि वहां से रेवेनेंट एक्सपार्क के पूरे काफिले को वो खिलाड़ी देख सकता है, पर क्या निंजा जॉर्ड उनको पता है कि स्लग कहां पर है? जी नहीं, अभी तक वो पता चल पाया नहीं है। स्लग उनके पास वो 5 ग्रेनेड्स मौजूद हैं, अगर रैंडमली भी वो डालते हैं तो भी पूरा मौका उनके पास बनता है। पर स्लग अब उनकी पोजीशन यहां पर पता चल चुकी है, सामने डैमेज दिया गया, पर पेन को डैमेज पड़ा है, पर वो नॉक नहीं कर पाए। पर स्लग उनके पास ज्यादा गोलियां भी है नहीं, पर निंजा जॉर्ड उनको भी डैमेज दिया गया। रेवेनेंट एक्सपार्क बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर्स फंस गए, और अब बारी आती है ग्रेनेड्स की। और ग्रेनेड अच्छी मात्रा में मौजूद है टीम K9 के पास। पंक उनके बहुत करीब से वो ग्रेनेड जाता हुआ, हालांकि अभी भी वो खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, बट अब पेन वो डाउन हो चुके हैं। मैन एडवांटेज वो टर्न हो चुका है टीम K9 के खाते में। ये जो सर्कल का शिफ्ट आया वहां पे रेवेनेंट एक्सपार्क पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए। रेवेनेंट एक्सपार्क डेस्परेटली नीड्स अ नॉक, बट वो नॉक निकालेंगे स्लग। टीम K9 फाइनली वो दिखाते हुए अपनी ताकत, अपना अग्रेशन, अपनी फायर पावर, और एक कमबैक की कोशिश। द हम्बल आईजीएल सेज दैट ही इज हियर एंड ही वांट्स टू बी बैक इन द कॉम्पिटिशन, करते हुए डिलीवर करने की। मीनवाइल टीम सोल उनका भी समापन हो चुका है, और टीम जेनेसिस के ग्रेविटी आईजीएल वो अपनी टीम को टॉप 5 तक लेकर के आ चुके हैं। जेनेसिस बनती है पहली टीम
जिन्होंने वो शतक का आंकड़ा छुआ है। और ग्रेविटी को आप देखिए, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप देखिए, फीनिक्स किसी और दिशा में देख रहे हैं और ग्रेविटी वो फीनिक्स को देखते हुए बिल्कुल आइडिया नहीं है नेबुला को कि इस व्हीकल के अंदर एक खिलाड़ी मौजूद। और देखना ये कि ग्रेविटी वो यहां से क्या कुछ और प्लेसमेंट के पॉइंट अपनी टीम को दिला पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि फीनिक्स जिस दिशा में अपने आप को देख रहे हैं, पीछे से ग्रेविटी उन्हें दिशाहीन कर दे और नेबुला के लिए एक भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे समय पे आप कोई गलती नहीं कर सकते। ग्रेविटी बहुत ही बढ़िया गेम सेंस उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। ऑलरेडी वो मोबिलिटी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट आ चुका है, जिसके चलते फीनिक्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर कोई प्लेयर होगा। ओजी के प्लेयर्स को एक लंबा रोटेशन देके सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है और कई सारी टीम से उन्हें फाइट लेनी है। और इन सब के दौरान उन्होंने नेबुला के एक प्लेयर आदि को नॉक किया, बट नेबुला तक पहुंचने के लिए मिथ के अगेंस्ट भी उन्हें कुछ फाइट्स लेनी पड़ सकती है। एक ग्रेनेड थ्रो जरूर किया गया और फिनिक्स का वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। 100 में वो डाउन किए गए, बट ओरंगुटेन के आतंकी उनको भी टेक डाउन किया गया। यारू उनका एक नॉक जो आया है टेट्रॉक्स के ऊपर, एक ओपी वो भी डाउन। टीम नेबुला वो फिनिशेस निकाल जरूर रहे, बट उनके 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता जरूर। विज़गॉड उनका वो ग्रेनेड भी कनेक्शन बनाएगा और ऐसे में ओरंगुटेन वो बचती है मात्र 2 खिलाड़ी के साथ। आरू उन्होंने लुसिफर को डाउन किया। विज़गॉड वो क्रेटोस का फिनिश कंफर्मेशन लेके जाएंगे। चलिए, अच्छी खबर रही कि आदि को जो रिवाइवल है वो मिल चुका है और वापस से 3 मैन स्टैंडिंग हमें नेबुला देखने को मिलेगी। बट फीनिक्स उनको भी पता है कि वसिस्ता ई स्पोर्ट्स को अंजाम तक उन्हें ही पहुंचाना पड़ेगा। शॉट देने की कोशिश, बट कामयाबी वो नहीं मिल पाई फीनिक्स को। और ये एक बड़ा टर्निंग मूवमेंट इस मुकाबले में, क्योंकि नेबुला जो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे, अब वो चिकन डिनर की संभावनाएं कम होती हुई। और वहीं पर शयान ने भी वो कंफर्मेशन लिया, फिनिक्स वो इस गेम से बाहर कर दिए गए। बट आप सोचिए जेनेसिस के उस अकेले प्लेयर ग्रेविटी के बारे में, वो अभी भी अपने आप को बचा कर रखते हुए। इट्स अ 2v1 बैटल। एक समय पे लगा था कि शायद जेनेसिस प्लेसमेंट पॉइंट नहीं बटोर पाएगी, बट वहां पर आप कप्तान की कप्तानी को देखिए। अपनी टीम को 5 प्लेसमेंट पॉइंट एटलीस्ट यहां से लाकर देकर जाएंगे और उसी की तो आवश्यकता है। आपके पास वो गन पावर हमें देखने को मिलती है। दूसरे पहलू पे काम करने की आवश्यकता थी, उस अकेले प्लेयर ने वो कारनामे करके दिखाए। बट अब वसिस्टा ई स्पोर्ट्स, नेबुला ई स्पोर्ट्स, जिन्होंने अभी तक मीरामार में कुछ बड़े गेम्स कन्वर्ट किए थे, कोशिश रहेगी कि ग्रैंड फाइनल्स में चिकन भी वो अपने साथ लेकर जाएं। देखिए, टेक्निकली एक खराब मुकाबला है जो जेनेसिस का गया है और उस खराब मुकाबले में भी क्या बढ़िया वो प्लेसमेंट पॉइंट्स लेकर के जा रहे हैं। आदि उन्होंने शाम को डाउन किया। क्या ग्रेविटी एक और प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिला सकते हैं? देखिए, सवाल वो रहेगा। और ग्रेविटी फाइनल उन्होंने वो शॉट दिया, एक फिनिश जरूर उन्होंने निकाला। आदि की पोजीशन रिवील है, शॉट देने की कोशिश, बट अब तो ग्रेविटी का बच पाना वो लगभग असंभव रहने वाला है। वेल प्लेड ग्रेविटी, बट चिकन डिनर वो जाता हुआ नेबुला ई स्पोर्ट्स के खाते में। देर आए और शायद दुरुस्त नहीं, पर कल का दिन उनका जो ग्रेनेड आया वो भी वहां पर फटा, पर आरू का जो फ्रैग था वो प्रोटॉन लेकर गए और सही वक्त में अपने आप को कवर में लेके गए थे कि उससे पहले आए एम गॉड साइड लेन से आए। बट जोकर, जब ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खड़ा रहा है तो कोई भी खिलाड़ी एलिमिनेट ना हो पाए, इसका पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है। गॉब्लिन उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा। जो ग्रेनेड फेंका था उससे भी उसका फायदा उन्होंने निकाला। खिलाड़ी गिरे जरूर लेकिन संभल गए उस पॉइंट पे। वेल्ट उनका इस मैच से एलिमिनेशन फाइनली इस पॉइंट पे आके हमें आता हुआ देखने को मिला। ओजी संभाल लिए इस फाइट में अपने आप को, गॉब्लिन उन्हें भी संभाला गया और एक बार फिर से उस चिकन डिनर के फाइट के लिए 5 टीम पूरे तरीके से तैयार है और टीम सोल अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस लॉबी में अभी भी मौजूद। पर चतुराई देखिए वसिस्ता ई स्पोर्ट्स की। रावण बीस को वहां पर छोड़ दिया और जो बाकी 2 प्लेयर्स थे वो निकल गए और वो सही निर्णय उनके लिए साबित होता हुआ, क्योंकि 20 वो तो वैसे भी फंस चुके थे। ओरंगुटेन 20 के ऊपर चार्ज किया गया। 20 डाउन है, रिवाइवल की कोई संभावना ही नहीं। हेक्टर और उनके साथ जो उनके दूसरे प्लेयर हैं वो यहां से निकल चुके, पर सामने से आता हुआ जोकर के ग्रेनेड ठिकाने पर गिरा। हेक्टर वो यहां पर डाउन हुए। टीम सोल इस मुकाबले को वो बड़ा बनाना चाहते हैं। विज़गॉड उन्होंने भी 20 का जो फ्रैग था वो कंफर्म किया और अब वसिस्ता ई स्पोर्ट्स शयान उनके रूप में बचा हुआ एक आखिरी खिलाड़ी एकेओपी। उनको पता है कि शयान एग्जैक्टली वो कहां पर मौजूद हैं, पर जल्दबाजी वो नहीं कर रहे। ये देख के अच्छा लग रहा है। उनके पास पहले सर्कल का चैलेंज आ रहा है, उसके बाद वो फिनिशेस की तरफ जाएंगे। एक है वो ग्रेनेड को करे एलईपी उनके आंखों के सामने। इस थ्रो के साथ वो कंफर्मेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहने वाले, बट वो एचपी ही कम कर पाए। कंफर्मेशन के लिए वो काफ़ी होगा नहीं। दूसरे एंड से लेजेट उन्होंने भी ग्रेनेड का उपयोग किया, लेकिन विज़गॉड उन्हें मौका मिला। जोकर उनके ऊपर वो कनेक्शन टीम था मिलास।
उनके आखिरी प्लेयर सर्कल के बाहर ही उनका खात्मा हमें होता हुआ देखने को मिला। बट AK बहुत ज्यादा ओपन से जिगजैग करते हुए आगे जाने की कोशिश, सामने शॉट, सामने से डैमेज, लेकिन AK इतनी आसानी से 1v1 के फाइट को हारते नहीं है। आसानी से वो कंफर्मेशन निकाला गया और अब बढ़ चले उस सर्कल की तरफ। ओरंगुटान दोनों ही प्लेयर्स जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, दोनों ही प्लेयर्स इस वक्त जोन के बाहर है। जोन एक बफर से टीम सोल के खाते में जाता हुआ लेजेट अपनी टीम से सबसे आगे वो खिलाड़ी मौजूद है और बढ़िया शॉट दिया गया रश बॉय, वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। और एक और प्लेयर हनी वहीं पर मौजूद है। लेजेट अभी भी उनके पास 2 ग्रेनेड बचा रहने वाला, एक ग्रेनेड जो हनी के साइड पर डाल दिया गया। हनी उनके एचपी अभी भी थोड़ी सी कम जरूर मौजूद है, पर लेजेट उनका एक और ग्रेनेड जो आगे की साइड पर जाने वाला है। हनी उनको भी डैमेज पड़ता हुआ, पर रश बॉय रिवाइवल एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा, पर गॉब्लिन उन्होंने AK ओपी के जरूर डाउन किया, पर वो खुद भी डाउन हो गए। मैक्स की तरफ से वो नॉक निकाला गया गॉब्लिन के ऊपर। नकुल बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ से रिवाइवल देना आसान होगा नहीं, बट ग्रेनेड के साथ वो इम्पैक्ट बनाना चाह रहे हैं। हनी साइड एंगल में जाने की कोशिश, लेकिन मैक्स AK के ऊपर हावी होने की जो शुरुआत की थी उसका अंत वो जरूर करना चाहेंगे। लेकिन विज़गॉड फाइट बैक करने की कोशिश ही कर रहे थे कि उससे पहले हनी वो फाइनल अटैक OG उनका एलिमिनेशन होता हुआ तीसरे स्थान पे। और अब बारी आ चुकी है 2 टीम्स के बीच के फाइट में, LAP वर्सेस टीम सोल। कौन चेकर निकाल सकते हैं? लेजेट जंप करके वो शॉट कनेक्ट करा के, लेकिन डैमेज ही दे पाएंगे यहाँ पे। लेकिन फाइनली जो नॉक की गुंजाइश थी वो वहां पे मिल चुकी है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा। लेजेट एक एक करके ही सही वो फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। LAP इस मैच से चिकन डिनर निकालना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि टीम सोल के वो 3 प्लेयर 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके बाद वो फाइनल पुश करने के लिए टीम सोल यहाँ पे तैयारी पूरे तरीके से। और इसी के साथ टीम सोल आगे बढ़े। लेजेट उन्हें गिराया जाएगा, हनी अभी भी हार मानी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, हनी ने हार मानी नहीं है, पर ये फाइनल जो शॉट था वो आया नकुल का। और इसी के साथ टीम सोल ये आज के दिन का